Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and Fiverr. Today is our 18th class of fourth batch, so let's start. अच्छा जी, ड्यू टू मैनी रीजंस हम क्लासेस नहीं ले पाए, बट 17th लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, आप लोग प्लीज उसको लाजमी देख लीजिएगा। सो वंस अगेन हम फोटोशॉप में बात कर रहे थे कुछ ऐसी चीजों के बारे में। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? पहले ये बता दें। वालेकुम सलाम जाहिदा। ओके, राबिया भी हैं हमारे साथ। ठीक है, मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसलिए भी कम है क्योंकि हर 1 घंटे बाद लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। सो मेरी भी 15 मिनट में लाइट हमारे इधर भी चली जाएगी, आई गेस। तो मुझे जल्दी से 1 मिनट दें ताकि मैं अपना डाटा ऑन कर लूं। इफ इन केस लाइट चली जाए तो 1-2 मिनट लगेंगे हॉटस्पॉट को कनेक्ट होने में। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ऑल राइट। ओके, रफीउल्ला साहब भी हैं। रफीउल्ला, अब आप ये बताएंगे कि अब ये आज क्यों लाइट जा रही है भाई? ये वापडा वाले हैं, हम इनसे पूछते हैं। और तो हम किसी वापडा वालों को जानते नहीं है, वो खुद आ गए हैं तो हमें बताएं कि आज क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा जी, हम लोगों ने पढ़ा था ये वाले रिकॉर्डेड लेक्चर में, आप लोगों के पास ये वाले सारे टूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। बहुत जबरदस्त टूल्स हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी पिक्चर को इन टूल्स की हेल्प से एडिट कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोगों ने उसी रिकॉर्डेड लेक्चर में क्लोन स्टैम्प टूल आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज उसको जरूर देखें ताकि कंटिन्यूटी रहे। वंस अगेन इसको मैं अनलॉक कर रही हूँ। ठीक है, लेयर्स पैनल आपका यहाँ पर आपके सामने होना बहुत जरूरी है। और आज हम बात करेंगे मेरा फेवरेट टूल, मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज इरेजर टूल। ठीक है, इलस्ट्रेटर में इतना ज्यादा यूज नहीं होता, होता है समटाइम्स जहाँ पे अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई वर्किंग करनी हो। रफीउल्ला साहब, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आज लाइट क्यों इतनी जा रही है? एनी गुड रीजन यू हैव? देन प्लीज लेट अस नो। अच्छा चलें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। चलें ठीक है, 3-4 दिन यानी कि अभी हमें ऐसे ही ख्वारी के गुजारने पड़ेंगे। ओके। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। ये पहला वाला अगर मैं लूँ, ये इरेजर टूल, जिस तरह से इरेजर टूल होता है, और मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में बहुत सारे जो टूल्स हैं, बहुत सारे जो आइकन्स हैं, वो बेसिकली एज ब्रश टूल आप मतलब आपके सामने आएंगे। सो आपने इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आप यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट की जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है वो है स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको। वालेकुम अस्सलाम अंजला, आपने काम बहुत अच्छा किया हुआ था। ठीक है, और ये देखें, बिल्कुल वही चीज है जो काइंड ऑफ, अगर आपने सिंपल है आपके पास कोई इमेज और आप उससे कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं, इरेज करना चाह रहे हैं, तो यस, यहाँ पर आपका मैजिक सॉरी इरेजर टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ, और मेरी मिस्टेक है कि मैंने अपनी ओरिजिनल लेयर की कॉपी नहीं ली। मैं चाहूँ तो कंट्रोल जे कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करूँ प्लस साइन पर, तो मेरे पास न्यू लेयर आ जाएगी। मैं ओरिजिनल लेयर को हाइड कर रही हूँ। इसी में हमारे पास दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल। वन ये उसी तरह ही है। बैकग्राउंड इरेजर टूल में जैसे हम नॉर्मली बैकग्राउंड इरेज कर रहे होते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, लाइक ये भी उसी तरह ही वर्किंग करता है। बट here we have something else which is called magic eraser tool। ठीक है, काइंड ऑफ आप समझ लें कि मैजिक वॉन्ड की तरह ही है कि एक क्लिक में ये देखें, दैट इज इट। सी, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ आपकी बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी से, जैसे इलस्ट्रेटर में करते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। सी, आप मजीद अगर इसमें चाहते हैं कि अच्छी तरह से हो जाए तो आपको उसके करीब करीब रह के थोड़ा और इरेज करना पड़ेगा। एंड ये समटाइम्स
बहुत सारी चीजों को आपके जे पैक से ये पीएनजी में कन्वर्ट कर रहा होता है। मुझे बहुत पसंद है मैजिक इरेजर टूल। एंड वंस अगेन ये आई थिंक 2019 वर्जन में नहीं है, ये 2020 के बाद है। तो वंस अगेन जरूरी नहीं है कि एक आध टूल की खातिर आप लोग इतने हैवी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करें। जो हैं, जितने टूल्स हैं, फाइन इनफ, ठीक है। आप उनके साथ भी ये सारी वर्किंग कर सकते हैं। सो आपने चंद टूल्स की खातिर अपने सिस्टम को हैवी नहीं करना। अच्छा जी, कल भी मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मैम इसको पीएनजी में कैसे सेव करना है। पीएनजी में सेव करने के लिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ऐसा पिक्सेलेटेड हो, ठीक है। अभी इसके पीछे मीन्स कोई लेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस लेयर में अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ ये गर्ल है, ठीक है। पीएनजी में सेव करने के लिए जैसे हमने इलस्ट्रेटर में किया था, मेक श्योर करना है कि आपके पास बैकग्राउंड में कुछ ना हो। अपने फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज में, ठीक है। और ये देखें आपके पास ये चीज ओपन हो गई। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप जेपैग करना चाहें, एसवीजी करना चाहें, जिफ करना चाहें, जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। पीएनजी है और मेक श्योर करना है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ऑन हो। स्मॉलर फाइल है 8 बिट। अगर आप इसके बिट्स जितने ज्यादा रखते जाएंगे इनिशियली, ठीक है, आपको याद होगा मेरे से ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था। बेसिकली ये आपकी पिक्सेल्स का साइज है, बेसिकली आपकी फाइल का साइज है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो फाइल का साइज जो पिक्सेल्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ, हसीब नहीं पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं महविश? ऑलराइट, ठीक है। ये देखें ये स्मॉलर फाइल है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर उसकी वर्किंग हुई, मीन्स उसने अपने आप को कंप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। और सिंपली आप इसको जहां पर सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसको एक्सपोर्ट पे अगर क्लिक करूं तो वो मुझसे पूछ रहा है कि किधर करना है। मैं कहती हूँ जी मैंने डेस्कटॉप पे करना है और मैं नेम रख देती हूँ गर्ल इन येलो ड्रेस, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास जो इमेज सेव हुई है, जो मेरे पास इमेज सेव हुई है वो बेसिकली पीएनजी में हुई है। अगर मैं आपको अपने डेस्कटॉप पर लेकर जाऊं, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैं जरा डेस्कटॉप तक जाते जाते आप लोगों का, मेरे पीछे इतनी सारी फाइल्स खुली हुई हैं, मुझे उन सबको बंद कर लेने दें। यस, तो ये देखें, ये देख रहे हैं आप, गर्ल इन येलो, ये देखें, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप लोगों के सामने ब्लैक बैकग्राउंड आएगा, बट इन रियल इसके पास, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अब इसकी एजेस साफ होने वाली हैं, वो फिर अब आप लोग कर लीजिएगा, राइट। अगर दूसरी तरह अगर हमने इसको सेव करना है एज जेपैग, तो क्या करना है आप लोगों ने सिंपली ये करना है, आप रेक्टेंगल लेंगे, जो प्रोसीजर हम वहां पर करते थे इलस्ट्रेटर में सेम है, ठीक है। और कलर आप कोई भी दे लें, येलो वाइट कुछ भी, ठीक है। और इसको मैं रास्टराइज कर रही हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेकर आऊंगी, ठीक है। और अब अगर मैं जाऊं और वंस अगेन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज करूं, अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, ठीक है। तो मैं अगर एज पीएनजी भी इसको कर लूं तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बाय डिफॉल्ट उसके पीछे वो लगा दिया हुआ है बैकग्राउंड। सो अब मैं जेपैग करूं या पीएनजी करूं, वो बैकग्राउंड के साथ ही आएगा, ठीक है। आई होप के आप लोगों ने मेरा ये पॉइंट गेट कर लिया है। येलो नहीं, गर्ल येलो जेपैग, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ऑलराइट, ये सेव हो गई, ठीक है। मैंने क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी किया है, हुई ये पीएनजी है बट विद बैकग्राउंड। अगर मैं आप लोगों को दोबारा से लेके जाऊं, ठहरे जी, नजर आ रहा है आप लोगों को मेरा डेस्कटॉप? यस, नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो ये देखें, ठीक है। मैं नॉर्मली ऐसे ही कर रही होती हूँ, क्योंकि इससे काम करना मुझे थोड़ा आसान लगता है। मैं जैसे चाहे मर्जी कर लूं। हाँ जी, तो मैं पता है क्या करती हूँ जाहिदा, मैं यहां से आके ना इधर से
ठीक है, इधर से इसको ऑफ कर देती हूँ और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट, और ये क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ठीक है, मुझे चूंकि पता होता है कि मैंने कहाँ पर क्या किया है, और ये लाइंस आज बड़े अरसे बाद फिर कोई हमारी स्क्रीन पे कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये था हमारा मैजिक इरेजर टूल, मतलब ओवरऑल सारे का सारा हमारा इरेजर टूल। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको बंद कर दूं। ओके, ये मैंने एक सिंपल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। बात थोड़ी सी करते हैं जल्दी से ग्रेडियंट्स की। हाँ, आई ऑफ कर दें, क्योंकि इतना आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल उसी तरह ग्रेडियंट्स की ऑप्शन भी मौजूद है। ग्रेडियंट्स कैसे डील करते हैं, सब कुछ क्या करते हैं, ये हम इलस्ट्रेटर में सीख चुके हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आपको वो चीज नहीं सिखाऊंगी कि कौन सा ग्रेडियंट होता है। मैं आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम। डैमेज हो जाती है? क्यों? क्यों ज्यादा क्यों डैमेज हो जाती है? वालेकुम अस्सलाम जैन, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये देखिए, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो ये ग्रेडियंट टूल है मेरे पास। मैंने जैसे ही ग्रेडियंट टूल को क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ऊपर ये पूरा का पूरा ग्रेडियंट्स का ऑप्शन आ रही है। अच्छा, वहां पर हमारे पास तीन तरह के ग्रेडियंट्स थे, एक लीनियर था, एक रेडियल था, और एक फ्री फॉर्म था। ठीक है, हाँ, वो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डिपेंड, आपने ये ही तो जज करना है कि बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए बेस्ट टूल कौन सा है। ठीक है, असल काम यही है जज करना। वरना सब के सब टूल्स का काम एक ही है, सिलेक्शन। लेकिन कौन सी पिक्चर के लिए कौन सा टूल सही रहेगा, जिससे हमारी इमेज खराब ना हो, हमारा ऑब्जेक्ट खराब ना हो, बेसिकली यही तो काम है। ठीक है, टूल्स तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सीख ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पांच तरह के ऑप्शन है। यहाँ पे एक स्टार वाली भी है, ये डायगनल है, लीनियर है, रेडियल है, और ये हाफ एंड हाफ है। ठीक है, ये सारी अभी हम एक्सप्लोर करते हैं, बट उससे पहले ये देखें, मैं अगर इसको ड्रॉप डाउन करूं, तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास बिल्कुल उसी तरह बनी भी मौजूद हैं, जैसे कि हमने इलस्ट्रेटर में इनको देखा था। बट यहाँ पर ट्रस्ट में, ये ज्यादा मजे की चीजें हैं। ये जो सारे के सारे ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ पर बहुत मजे मजे के, बड़े ही जबरदस्त से आप इनके साथ बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ब्लू से मर्ज होता हुआ पिंक में जा रहा है, वॉयलेट कलर में जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप इसको इस तरह करें, सी, ठीक है, कंट्रोल सी से अंडू कर रही हूँ, ये देखें। ठीक है, और अगर मैं इसमें ये वाला करती हूँ, जो लास्ट ऑप्शन है स्टार वैली, और शिफ्ट के साथ कर रही हूँ ताकि ये स्ट्रेट जाए, तो ये देखें। ठीक है, और ये वाली ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सो इसको आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बट इसमें चेंजेस कहाँ से करनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जाहिदा, मैंने मैजिक इरेजर से, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ था, उसमें अभी मजीद सफाई की जरूरत थी। ठीक है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा खान साहब, उधर भी हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हैं। वहां पर भी आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है ग्रेडियंट्स की। ठीक है, सो इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बट कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चेंजेस होंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देख रहे हैं, ये रेडियल है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले इसको लॉक अनलॉक कर लूं। अच्छा, और यहाँ पे आके मैं जब ग्रेडियंट्स में आ रही हूँ, इसको मैं ड्रॉप डाउन करूँ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर सेटिंग्स की ऑप्शन यहाँ पर है। मैं न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट में जाऊंगी। ठीक है, और अगर मैं ये वाला कलर दूं, चलिए यहाँ से लेते हैं पर्पल्स में। ठीक है, ये वाला आ गया, सेम वही वाला है। अब यहाँ से आकर आपको ये नजर आ रहा है कि ये आपके उसी तरह कलर्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूंगी, तो ये देखें, कलर की ऑप्शन आ गई, लोकेशन आ गया, डिलीट की ऑप्शन आ गई। ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, इस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगी। ठीक है, राइट। और दूसरा कलर, आप यहाँ से फोरग्राउंड देना चाहें, बैकग्राउंड देना चाहें, या यूजर कलर में जाएंगे, तो आपके पास वो ऑप्शन ऑन हो जाएगी। सी, ये वाली, तो यहाँ से आकर आप इसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये बिल्कुल उसी तरह है, ये उसकी कि कौन सा कलर कहाँ तक है, उसकी बेसिकली जो डिफ्यूजन है कलर्स की,
उसको डील करता है, उसकी लोकेशन है, और ये यहाँ पर उसकी ओपेसिटी को, ठीक है। ठीक है, ये देखें साथ ही लोकेशन और यहाँ पर इसका वो सारा भी चेंज हो रहा है। सो ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताना था कि आप लोग यहाँ से आके अपनी पसंद का कोई भी लेकर आप लोग उसको मजीद अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यस यू कैन डू दिस फ्रॉम हेयर, ठीक है। और ट्रस्ट में बहुत मजे मजे के हैं, आप लोग बड़े ही आराम से बहुत ही खूबसूरत लाइटर टोन्स में आपको जिस तरह के चाहिए आप लोग कलर्स, ग्रेडियंट्स, बैकग्राउंड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज फिर मैं मूव ऑन करती हूँ। ओके, यहाँ पर एक चीज जो और है हमारे पास वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, बल्कि बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, ये वर्टिकल टाइप मास्क टूल ये मास्किंग में आ जाता है। ये दो चीजें छोड़ के ये वाली जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। क्लियर है वॉइस? चले, एक्चुअली लाइट चली गई ना। मीन्स आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है ना? लेट मी सी। चले ठीक है, गुड हो गया। और मुझे एक बार 1 मिनट रिकॉर्डिंग भी देख लेने दे, रिकॉर्डिंग ऑन है और हमारा बाकी का टाइम इसी तरह गुजरेगा। चैलेंज ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, ये टाइप टूल है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। और ये उसी तरह हमारे पास लॉरम इप्सम लिखा हुआ आ रहा है, और थोड़ी सी अब जरा स्पीड स्लो है, ऑब्वियसली वाईफाई और उसमें डिफरेंस है, तो बेयर विद मी प्लीज, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये करेक्टर पैनल है, मैं ओपन कर रही हूँ। इस करेक्टर पैनल से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, एंड वंस अगेन आप लोग यहाँ से आकर इसकी जो इसका साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर बाउंड्री चाहिए आपको तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ से मैं इसको खत्म कर रही हूँ, कंट्रोल टी प्रेस कर रही हूँ, और यहाँ से भी मेरे पास बाउंड्री बॉक्स आ जाएगा। और मजे की बात, वहां पर हम लोगों को शिफ्ट प्रेस करना पड़ता था, बट यहाँ पर हमें शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे चाहे मर्जी बाउंड्री बॉक्स क्रिएट करके इसको रीसाइज कर सकते हैं विद एवरीथिंग जो आप लोगों ने वहां पर की है। ये देख लें, आप सारे के सारे करेक्टर पैनल से वाकिफ हैं, आप सारे के सारे पैराग्राफ पैनल से वाकिफ हैं। तो यहाँ पर मैं इस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बट हाँ आप चाहें तो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो कलर आप देना चाहें आप यहाँ पर क्लिक करें, जो आप चाहें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, जैसे मैंने ये लेयर सिलेक्ट की हुई है और मैं इसमें देना चाह रही हूँ कलर, यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस से आप वो कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा सारे का सारा टाइप टूल। अच्छा जी, उसके साथ एक और चीज वो है हमारे पास, ये बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा ब्रश टूल, बहुत यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल। मीन्स आप ये समझ लें, यस आप दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सब वही चीजें जो आप वहां पर कर सकते हैं वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट सम सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, बल्कि अभी नहीं, आप लोग वहां पर इलस्ट्रेटर में क्रिएट करके यहाँ पर ला सकते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करके। एक और तरीका है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, वो मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगी, वो कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। कि हम बेसिकली इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के दरमियान इंटर कन्वर्टेड काम किस तरह करते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें हम मॉकअप्स और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे।
ऑलराइट। अच्छा जी, मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रही थी ब्रश टूल के बारे में। वेरी यूजफुल टूल, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है ये ब्रश टूल, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास जो फोरग्राउंड में कलर है वही कलर आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो यहाँ से हम इसका साइज, इसका हार्डनेस, और ये नीचे भी हमारे पास ये देख रहे हैं आप, बहुत ही जबरदस्त किस्म की मौजूद है लाइब्रेरी। सो जनरल ब्रशेस में सॉफ्ट राउंड ब्रश है, और मैं इसका साइज इंक्रीज करूं। अच्छा, अभी यहाँ से नहीं होगी क्योंकि पैनल ओपन है, सी, तो ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा है। ये हार्ड ब्रश है और ये सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है, ठीक है। देखिए इस वाले ब्लरनेस में और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ, और अब मैं क्या करती हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ ताकि मुझे बार बार कंट्रोल जी ना करना पड़े। मैं ये वाली लेयर डिलीट कर दूंगी तो वो चीजें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या होता है, मिक्सर ब्रश टूल, ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। अच्छा, पहले हम जरा ब्रश टूल को एक्सप्लोर कर लें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। आप लोगों के सामने जो पिक्चर मैनिपुलेशंस आती हैं, कुछ इस तरह के बैकग्राउंड्स नजर आते हैं जो हमें गूगल पर नहीं मिलते, हमें फ्री पिक पर नहीं मिलते, ठीक है। वो सब के सब अ, बहुत सारे लोगों ने खुद क्रिएट किए होते हैं। वो कहाँ क्रिएट होते हैं? वो फोटोशॉप में क्रिएट होते हैं। वो कैसे क्रिएट होते हैं? यस, उसमें ग्रेडियंट्स भी यूज होते हैं, बट जो आप लोगों को समटाइम्स स्प्लैशेस नजर आ रहे होते हैं ना, बड़े खूबसूरत से, वो बेसिकली ये वाले ब्रशेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश है, वेट मीडिया ब्रश है, ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म के ये सारे के सारे ब्रशेस हैं, एंड यस, ये इनमें से कुछ बहुत हैवी भी होते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, मेरे से कभी भी नहीं चला, सो मैं इसको इसकी ट्राई नहीं करती। सी, ये देख रहे हैं आप, चाहें तो इस तरह से इसको, मैं ये ड्रैग कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको स्प्लैश कर सकते हैं, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सी, कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर इसका कलर कर दूं, ठीक है, और फिर से ब्रश टूल में जाऊं, तो आप देखें, सी, वैसे तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करके भी कलर चेंज कर सकते हैं। सो अब मैं ये देखें, इस लेयर को डिलीट कर दूंगी और न्यू लेयर ले लूंगी। इससे ये फायदा होगा कि मुझे बार बार कंट्रोल जी नहीं करना पड़ेगा। ऑल राइट। स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस में बहुत सारे ब्रशेस हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेस में भी बहुत ही कमाल के ब्रशेस मौजूद हैं, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करूं, ठीक है, और इसकी, यस, साइज थोड़ा और यस, ठीक है, और आप देखें, ये बहुत ही कमाल का है। मैं अगर थोड़ा सा और बढ़ाऊं ना, और इस वाली लेयर को डिलीट करूं, न्यू लेयर लूं, और आप देखें, सी, बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप इससे इस तरह के बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें। जब आप उसको सेव करेंगी, जब आप उसको सेव करेंगी तो वो एज पिक्चर ही होगा, ठीक है। लेयर्स तो वो ओरिजिनल आपकी फोटोशॉप की फाइल में है ना फरा। मैं जब इस पे बहुत सारा काम कर लूंगी, इसको एक्सपोर्ट एज पीएनजी करूं, एक्सपोर्ट एज जेपेग करूं, जो भी मैंने अभी आज ही की क्लास में थोड़ा स्टार्ट में बताया है, तो वो एज इमेज ही आएगा, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। बट जो फाइल होती है ना फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल, जैसे इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल वेक्टर फाइल या सोर्स फाइल होती है, ठीक है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहां पर भी तो बहुत सारी लेयर्स थी, बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, ठीक है। लेयर्स तो वहां पर भी बन रही होती हैं, बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद बन रही होती हैं, वो तो हमने वहां पर वर्किंग नहीं की लेयर्स में। नो, क्यों? लेयर्स को क्यों मर्ज करना है? लेयर्स को आप ऐसे ही रहने दें, लेयर्स कभी भी मर्ज मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर, अगर ये वाला चले, मैं करती हूँ
यहाँ से इसको कैंसिल करती हूँ और ये करती हूँ, और अब देखें, ठीक है, ये मैंने न्यू लेयर ली है। ओह, मुझे स्टूडेंट्स आगे कह रहे हैं मैम ये स्प्लैश ऐसे सिर्फ जस्ट क्लिक करते हैं आप, ये देखिए मैं क्लिक 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 अब क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ पे ये मैंने ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी से ये वाला पार्ट अनडू कर रही हूँ। सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी सी। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो आप इसके कलर्स जब चाहे जहां मर्जी चाहे आप जाके कलर्स इसके चेंज कर सकते हैं। मैंने इस वाली को सिलेक्ट किया, मैं इधर जा रही हूँ, और मैं अगर कलर दे दूं थोड़ा सा रस्ट, ठीक है, और मैं इसको ऑल्ट करूं तो ये देखें, और इसी तरह मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ और मैं इसको वहाँ थोड़ा सा ब्राउन टोन्स में लाऊं, ठीक है, और लेयर कौन सी सिलेक्ट है वो मैंने बस उस चीज का ध्यान रखना है, सॉरी, ठीक है, इस वाली लेयर को मैं लॉक कर देती हूँ, इस वाली को भी मैं लॉक कर देती हूँ ताकि बाकी सब पे गड़बड़ ना हो। ओके होगी, ये लेयर खाली है इसलिए मैं अभी कर देती हूँ खान साहब। अच्छा, ये स्प्लैशेस का कलर नहीं हो रहा चेंज अभी फिलहाल, मेरे नेट की स्पीड की वजह से भी। अच्छा, वो मैं बाद में यहाँ से आप लोगों को करके दिखा दूंगी, जब हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे वहां पे हमारे पास ऑप्शन होती है, ये देखिए मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊं, और ये कलर ओवरले में आके मैं कलर आपको यहाँ पर चेंज करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग बड़े ही आसानी के साथ बहुत सारे ब्रशेस को यूज करते हुए बड़े मजे मजे के बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं होती, आप खुद से भी ब्रश क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ब्रश मिलता है फ्री पिक पर या कहीं पर तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं मैं आप लोगों को लिंक भेजती हूँ, आप लोग क्लास ज्वाइन करें, फिर मैं उसमें आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, ठीक है, प्लीज रीजॉइन द क्लास।